को नहीं दे पाएंगे, तो शिफाली मैम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं वो इंट्रोडक्शन करवाएं सर की, ताकि हम प्रोग्राम शुरू कर सकें। सर, आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम शुरुआत कर। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सर। आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर विनोद शर्मा जी, जो कि IIT से है, और हम कुलपति गुरु वो हमारे बीच में उपस्थित होकर जो आशीर्वाद हमारे साथ है उनका, प्रोफेसर सुषमा यादव जी का, हमारे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट से हमारे यहाँ पर एनवायरमेंट है और डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेज में है, और हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर सुनील सांगवान जी, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के, और अन्य सभी जो मेरे यहाँ के डीन या HODs जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन सभी का और सभी प्रतिभागियों का इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जो इसमें भाग ले रहे हैं, उन सबका, और मेरे अपने HRDC के स्टाफ का जो मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं मेरे साथ, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज के इस उद्घाटन समारोह में, जो कि 14 एक आश्चर्य कार्यक्रम है पर्यावरण और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, इसमें आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। और भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय की ओर से, मानव संसाधन विकास केंद्र की ओर से, और सभी प्रतिभागियों की ओर से, सहयोगी की ओर से और अपनी ओर से आप सब लोगों का स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। है और बहुत ही एक अद्भुत स्थल मैं इसको बोलूंगी। आप लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल रूप में विद्यमान है, ज्ञान जी के साथ जुड़े हुए हैं, स्वाति हमारे असिस्टेंट कंट्रोलर है एग्जामिनेशन के, और फैकल्टी है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट सोशल वर्क्स के, और हमारे साथ जिस पावन स्थली के ऊपर जब हम जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भगत फूल सिंह जी का आशीर्वाद है, जिन्होंने इस गुरुकुल की स्थापना करी 1936 के अंदर कन्याओं के लिए, तब फलीभूत होकर और बढ़ता हुआ एक वृक्ष का रूप लेते हुए आज ये 7000 कन्याओं को स्कूल से लेके PhD की शिक्षा प्रदान कर रहा है। 7000 छात्राएं हमारे गुरुकुल कैंपस स्कूल और हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर पढ़ती हैं, और जो हमारा इस समय जो हमारी विश्वविद्यालय में आगे फलीभूत हो रहा है, हमारी बहुत ही हम सब लोगों की आदरणीय प्रोफेसर सुषमा यादव जी के मार्गदर्शन, जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, कर रहा है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे स्थापित हो रही हैं, तो उनका मार्गदर्शन लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे विश्व और अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर जो इसका नाम चल रहा है और कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं, उनके आशीर्वाद रूप आज हमारे साथ हमारे बीच में प्रोफेसर विनोद कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि IIPA के अंदर बहुत ही सीनियर फैकल्टी हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है और कंसल्टेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और वाइस चेयरमैन भी हैं सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम में भी। अभी पिछले साल भी जब सर से बात हो रही थी, एक कार्यक्रम हम करा रहे थे, तो तब सर सिक्किम ही गए हुए थे, मुझे ध्यान है। पर इस कार्यक्रम को हम और सर को यहाँ पे आमंत्रित करने से पहले मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो आप सब लोगों के सामने जो हमारे जो संयोजक हैं डॉक्टर भूपेंद्र जी पहले वो रखें, उसके आगे हम कार्यक्रम को लेकर चलेंगे। भूपेंद्र जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा जी, डॉक्टर शिफाली, डायरेक्टर HRDC, dear participant, as all of you are aware, our Vice Chancellor got surgery
so she is not able to attend us, but her blessing are with us. Coming to the point about this course, all of us know environment is most important when we talk about today's pollution, degradation of natural amenity, various issue. When we go back to industrial revolution, before industrial revolution, we have very neat and clean environment. At that time, population was very low. We have no synthetic chemical, pesticide, etc. The environment was very clean. But due to industrialization and consumerism, we have degraded our environment. We have, for example, nowadays, problem of COVID-19. It is human-created epidemic. When we talk about smoke, banning firecracker on Diwali festival, we have air pollution, water pollution, solid waste, different kind of environmental issue. And we ourselves are responsible for these issues. Actually, we have borrowed this earth from our ancestor, and it's our duty to hand over this earth as such neat and clean to our coming generation. To fulfill this task, UGC has started the program of refresher courses in the field of environmental management, disaster management, so that teachers can be aware, can be sensitized. As we know, if a teacher, he or she sensitized, sincere, aware, then he or she can aware the students. So it is the need of hour to create awareness about environmental issue. Everyone knows that teachers are the core of any education system, and empowering them with access to latest development, familiarizing them on the new and emerging trends, encouraging pedagogical improvement and methodologies in both a significant and a critical need. And this is where refresher course come into play, which refresh our knowledge, enhance our knowledge. The refresher course run by UGC HRDC will provide opportunity for teachers in service to exchange experience with their peers and to mutually learn from the other. When we talk about environmental issue, we have various religions on earth. For example, when we talk about Sanatan Dharma, we have Christianity, we have Islam. Every religion have its own tradition for the conservation of environment. For example, when we talk about Hindu religion, we have various oldest scripture. For example, ऋग वेदा. ऋग वेदा में कितने अच्छी तरह लिखा गया है. जब भी हम किसी फसल को बोते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम गेहूं की बात करते हैं, तो उसमें लिखा गया है जमीन से 4 अंगुल भूमि का, गेहूं की बाली के नीचे का पशुओं का, पहली फसल की पहली बाली अग्नि की, बाली से गेहूं अलग करने पर मुट्ठी भर दाना पंछियों का, गेहूं का आटा बनाने पर मुट्ठी भर आटा चींटियों का, चुटकी भर गुथा आटा मछलियों का, फिर उस आटे की पहली रोटी गौ माता की, पहली थाली घर के बुजुर्गों की, फिर हमारी थाली, आखिरी रोटी कुत्ते की. ये हमें सिखाती है हमारी सनातन संस्कृति. हमारे भारत में पर्यावरण प्रदूषण की जब हम बात करते हैं कोई इशू नहीं था, बट जब हम विमुख हुए हमारी प्रकृति से, हमारी परंपराओं से, हमारे ट्रेडिशन से, तो हमारे यहाँ ये इशू बढ़ा. आज भी अगर हम लेके चलें गांव में दादी को, नानी को, बुजुर्गों को, वो बच्चों को क्या सीख देती हैं, पक्षियों को दाना डालने का, गाय को रोटी डालने का, कुत्ते को रोटी डालने का. हमारे यहाँ ये इशू नहीं था, बट हम सब ने बढ़ाया. तो जब हम बात करते हैं टीचर की, टीचर किसी भी सोसाइटी की बैकबोन होते हैं. किसी भी सोसाइटी को चलना टीचर सिखाते हैं. हम चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं. चाणक्य ने एक गडरिये को उठा के राजा बना दिया था. टीचर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो यूजीसी ने जो ये कोर्स शुरू किए ताकि टीचर अवेयर हो, इनलाइटन हो, अपने स्टूडेंट्स को वो अवेयर करें, इनलाइटन कर सकें. इसलिए ये रिफ्रेशर कोर्स का प्रोग्राम शुरू किए गए. जब मैं HRDC BPS MBA की बात करता हूं, ये हमारा 6ठा कोर्स है एनवायरमेंट मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में. आई फील ग्लैड टू शेयर दैट इन दिस कोर्स वी हैव registration from all over India, mostly from North India. Nearly
55 faculty members of different colleges and universities, including BPSME, are participating in this course organized under Google Meet platform. This interdisciplinary online refresher course is for the faculty members of different disciplines of colleges and universities. The faculty members from different disciplines, for example, geography, history, environmental science, political science, English, defense study, zoology, agronomy, botany, economics, Marathi, public administration, mass communication, philosophy, Sanskrit, chemistry, dairy science, and psychology are attending this program. That is, we have interdisciplinary group, the faculty member from diverse area. The objective of this course is to aware, motivate, and enlighten the teachers of diverse field about the environmental problem, natural and man-made disasters. The teacher should be aware of environmental issue, only then he or she can make the future generation aware of the environmental problem, their solution, and idea about conservation of natural resources. Moreover, this refresher course emphasizes on enhanced personal, instructional, organizational, and professional development of the teachers through experts, lectures, and discussions. Distinguished experts and experts from various universities, colleges, and institutions of India and abroad will address participants during this program. We have eminent experts from various universities and institutions of repute. For example, Professor Vinod Kumar Sharma ji from Indian Institute of Public Administration, Professor V.K. Garg from Central University of Punjab, Professor R. Bhaskar from Guru Gobind Singh University of Science and Technology, Hisar, Professor Anubhav Kaushik from Guru Gobind Singh University, Indraprasth University, New Delhi, Professor Sadha Rani Gupta from Kurukshetra University, Kurukshetra, Professor Bhagwan Singh ji from Kurukshetra University, Kurukshetra, Professor S.C. Jain from Punjab University, Chandigarh, Professor Devendra Mohan and Professor Guru Prasad ji from Banaras Hindu University, Banaras. So we have Law Professor Kishan Kumar from JNU and Dr. Rajendra Kumar ji, the founder of Tarun Bharat Sangh, the known as Waterman of India. So we have a lot of eminent experts from diverse fields to enlighten us. The refresher course will be of 2 weeks duration with 12 working days and 72 contact hours, 6 hours a day, 6 days a week, excluding Sundays. This course will be conducted through online platform in which we have experts lecture on various important domains of environment and disaster management, including latest information of research area. Thanks to human being, we are conducting this program online due to COVID-19. इसके पीछे भी हम हैं. अगर कोविड-19 की ये इशू ना होता तो हम पर्सनली बैठ के ये कोर्स करते, बट जैसे हमने बोया हम काटेंगे. ठीक है. There are built-in assessment, exercise, and activities as part of the academic progression in course. At the end of the course, there will be a terminal assessment which can be either online or a written examination. All faculties who have successfully completed the online refresher course will be awarded with certificates. We have quiz, we have presentation by participant, and perhaps we have submission of one proposal for project. So these will be the assignment which will be given to the participant during the due course of time. Finally, I sincerely hope that the discussion in this refresher course and the information shared can be applied effectively in your workplace. I hope with all this course inputs which we have, you would enjoy this online course. I would look forward to you having a nice learning experience here. I wish all fruitful days of interesting and beneficial program. Once again, I want to thank everyone for joining us today. Thanks. Spelling man. Thank you. थैंक यू भूपेंद्र जी, इतनी सुंदर रूपरेखा रखने के लिए इस कार्यक्रम की. और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी प्रतिभागी इस कार्यक्रम को बहुत से
एंजॉय करेंगे जो टॉपिक्स का यहाँ पे है, जो जागरूकता एक जो अभी हम कोविड के दौरान देखा भी है कि किस तरह से हमें अपने पर्यावरण की तरफ बहुत डेडिकेट होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा है कि अभी तरह का अभी फिर से हमने एक नजारा देखा है दिल्ली के अंदर स्मोक का कि कई दिन से हम सूरज ही नहीं देख पा रहे हैं, जबकि सुंदर खिला हुआ है पर हम तक उसकी किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं। ये बात अभी खत्म हुई है। दिल्ली का भी परसों तक 900 जो है बताते पॉल्यूशन का हुआ सर। इसी तरह से गुजरात के अंदर अहमदाबाद का जो था 450 का जो पॉल्यूशन स्तर बढ़ा हुआ था 10 दिन पहले। तो वी रियली नीड टू रीथिंक कि वेदर कोविड हैज राइटली अफेक्टेड थॉट प्रोसेस और नॉट। बंद लॉकडाउन में तो रहे थे पूछी करते मैं बाहर तो निकल तो आप वो कहेंगे, है ना। पर उसके बाद फिर जैसे नॉर्मल रूटीन में आते हैं हम उन्हीं ढर्रों में वापस से आ जाते हैं। उन सारे किए हुए वादों को हमसे जो करते हैं उन सबको भूल जाते हैं। और ये प्रयत्न मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी टीम कर आवश्यकता है कि हम लोग इस अभियान को जो ये हम सब लोगों ने अपने आप से एक वादा किया होगा इस समय के दौरान, उसको खत्म नहीं होने दें, उसको बढ़ाए। इस पुरस्कार कार्यक्रम में हमने यही प्रयास किया है कि इसी के प्रति आप लोग जागरूकता लाएं कि किस तरह से तरह का न्यूक्लियर भी आजकल है और बायो वॉर भी अभी हम लोगों ने बहुत फेस करी है कि आगे बहुत सारे डिजास्टर हम लोगों के लिए खड़े हैं और ना जाने हम अपने लिए कितने डिजास्टर्स और क्रिएट कर रहे हैं इस पर्यावरण की तरफ, इस कृति की ध्यान न देकर। तो इसी का एक पुरस्कार कार्यक्रम मैं कम कहूंगी, इसको एक हम अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रयास हम बोलेंगे जो हमने इस प्रेशर कुकर के माध्यम से। तो और अब आप लोगों की मैं अपने बीच में हमारे अतिथि प्रोफेसर विनोद कुमार वर्मा जी को, who is currently the senior professor in management and is a consultant at Indian Institute of Public Administration at Delhi and Vice Chairman of Sikkim State Disaster Management Authority, Government of Sikkim. He is a member of the Science, Technology and Innovation Policy of India, STIP 20, which is for the capacity building, and holds the PhD in Ecology and Environment from Banaras Hindu University, Varanasi, in the year 1971. हम शायद लोग पैदा भी नहीं हुए थे या उस पर होंगे सर जब आपने PhD करी थी। And PG Diploma in Resources Ecology from Banaras Hindu University, Varanasi, India, in the year 1970. He has held several positions that include its party program for the of emergency response, that is here, with AID funded program for 6 Asian countries as a founder coordinator, Center for Disaster Management, and Professor of Disaster Management at National Center for Disaster Management in New Delhi. He was Associate Professor of Ecology and Environment from 1990, Bulgarian University, Libya, and Visiting Professor and Assistant Professor of Ecology and Environment from the period of 1988 to 1982 at Sulaymaniyah University and Salahuddin University, Iraq, and consultant for forest productivity, Delaware State College at Dover, Delaware University from the period of 1978, USA, and the visiting professor of Kyoto University, Japan. Professor Sharma is the member of the several committees that includes the High Power Committee on Disaster Management, which is chaired by Shri J.P. Pant during the period of 1999 to 2001, and the Committee on Alaknanda Floods for the period of 1998 to 1999, the Committee on the Management, which was chaired by Mr. Sharad Pawar during the period of 2001 to 2003, and Advisory of State Disaster Management Authority, Government of India. So, but of such prestigious committees at the apex level of our country, at ministry level, at the state level, at the center level, it's a pleasure and privilege for all of us to have you here for the inauguration of this program. And we welcome you
wholeheartedly, and we look forward to your blessings, sir. Thank you very much, Dr. Shefali ji, Dr. Shefali Nagpal, who is a very committed, professor in the university. Dr. Bhupen Singh ji, coordinator of this course. Dr. Babita ji, all colleagues, from the university, which I visited last year. And I had privilege, of meeting them personally and having the hospitality of the university. And I am missing it today, I'm also missing my very close friend and very close colleague, Professor Shushma Yadav, a very committed lady, and a wonderful teacher, a wonderful organizer, and having very rare qualities, I should say. I learned a lot from working with her for a long time, and I wish for early recovery of Professor Shushma Yadav, and the way she has taken this job and her team. I compliment her, and I compliment each one of you to have such a committed person as Vice Chancellor. मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इस तरह के माहौल में भी मेरे ख्याल से ये जो सेंटर है वो इतना एक्टिव रहा है, और इसके लिए मैं शेफाली जी और भूपेन जी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, मैं कुछ ही प्रोग्राम को जानता हूं जिनसे मैं संबंधित था. इन्होंने हमेशा मुझे उसमें आमंत्रित किया और मैं नहीं आ पाया. ये मेरा दुर्भाग्य है कि किसी ना किसी वजह से, किसी अदर बिजनेस या कमिटमेंट की वजह से मैं नहीं जुड़ पाया. लेकिन मैं दिल से ये चाहता हूं कि ये जो सेंटर है ये इसी तरह से ग्रो करे, और जिस तरह से इनका कमिटमेंट है उसका फायदा हमारे टीचर्स को हो. मैं इस प्रोग्राम में आए हुए, आई एम सो ग्लैड दैट मोर देन 50 participants are there from all over India, and Dr. Bhupen Singh ji told me that they are from different discipline. They are not only from environment or geography. They are start from biological science up to humanities, and I think each and every subject is covered, including Sanskrit. So I'm so glad. In fact, environment and disaster, it's not it belong to everybody. These subject, because when I did my PhD in ecology from Banaras Hindu University, I could realize that this is not the subject for biology only. This is subject for each and every department. And from that very day, now it is about 50 years, I am saying the same thing, that I think each and every one should be involved in environmental management. And same thing I am saying for the disaster risk reduction. Because unless and until there is participation of each and every one, only government cannot solve the problem. You can see, and very good example is given by Dr. Bhupen Singh, that you can mute yourself. Kindly mute yourself, otherwise, there are 57 people on in the webinar. If everybody will speak, you will not be able to listen anybody. I think this protocol you will have to maintain. Please mute yourself. All of the participants, kindly mute yourself. Yeah. Shri Hari Chauhan ji, you mute yourself. Shikha, please remove Shri Hari. Shikha, please remove Shri Hari. Please,
So Dr. Bhupen Singh very rightly said that the best example today is today's example. You know, we have so much of smoke, you know, and I mean, he very nicely narrated that from industrial era till the entire thing, we are responsible basically. The human being are responsible for spoiling our environment, and he gave very good example of this today's pollution. The air quality level index has gone more than 700, which is just like a gas chamber. In case you want to kill people, I think this is the best solution. Corona will not kill so many people as this pollution. So I think, and this is created by us. I mean, now teachers have this responsibility that there is a solution. It may be slightly costlier, but I think this parali and, you know, the waste which we are burning, this is money. You can convert it into wealth. And some of the farmers of Haryana, they have shown it to the people that in case you collect this parali, this can be converted into money. So I think, you know, money you are burning. The only thing is that use of science and technology, use of, you know, proper technique. I think these are some of the things which we will have to use, and we can manage our environment. You, Shefali ji, introduced me that my background is environment, but I shifted to disaster management. She is right. Actually, I thought that environment and disaster management, they are not separate subject. Whenever you play with environment, there is a disaster. You are seeing yourself. You are playing with the environment, you know. I mean, after giving so much of warning and everything, and you know that one cracker, in case you burn it, the air quality index near the cracker, it goes more than 1,000, more than 1,500 sometimes. So it is poison which you are taking, and we are not understanding this. We are encouraging our kids, that there may be fine. People have, you will be amazed to know that in Delhi, we have collected 65 crores fine from people who are not using this mask. So I think can you imagine that people, there is one thing, which is for your benefit. आपके हित कोई चीज बताने के लिए भी हमको पुलिस लगाना पड़ रहा है. ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए मेरे ख्याल से टीचर्स, जिसमें कि बहुत बड़ा रोल पैदा कर सकते हैं, और ये अवेयरनेस हमने देखी है. जहां जहां पर भी बच्चों को ये बताया गया कि आप जब ब्रश करते हैं तो अपने ये जो टैप है इसको बंद कर दीजिए, तो बच्चों ने अपने पेरेंट्स को समझाया कि आप जो पानी वेस्ट कर रहे हैं, पानी एक ऐसा रिसोर्स है जो अवेलेबल है. अगर आप इसी तरह से इसे वेस्ट करते रहे तो ये जो है एक ऐसी चीज हो जाएगी जो नायाब हो जाएगी. उससे बहुत फायदा हुआ, बहुत फर्क पड़ा. और इसीलिए मैं कहता हूं कि टीचर्स की भूमिका बहुत बड़ी है. और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जहां पे भी आप कर रहे हैं, और राजेंद्र सिंह वगैरह आपको बताएंगे कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने गांवों में करें. जैसे कि कोई राजेंद्र सिंह जी ने कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं की. जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम थी, जो हमारे गांव में तालाब थे, जो हमारे पोखरे थे, जो हमारे जोहड़ थे, उन्हीं को रिवाइव कराया. और रिवाइव कराने से फायदा क्या हुआ? ग्राउंड वाटर जो है ऊपर आ गया, पानी की उपलब्धि होने लगी. पूरे भारतवर्ष का अगर आप रेनफॉल देखें तो 105 सेंटीमीटर है. 105 सेंटीमीटर रेनफॉल मेरे ख्याल से किसी भी कंट्री का, हम नंबर 2 पे हैं. तो हम लकी हैं, वी आर फॉर्चुनेट कि हमको गॉड हैज गिवन अस दिस मच ऑफ रेनफॉल. In case we manage that properly,
then there is no problem. We can provide water, for drinking. We can provide water for agriculture. We can provide water for industries. And I think the proper development or sustainable development is possible in case we use our natural resources properly. So I shifted towards disaster risk reduction because these are the common, environment is common link. Whenever you play with the environment, there is flood. Whenever you play with the environment, there is drought. Whenever you play with the environment, you will see that there will be cyclones, there will be all water-related hazards. They are related with environment, with climate change. Now there is, we know that temperature has already increased 1 degree. In case it goes up, and in case it reaches to 1.9 or 2 degrees Celsius, which is the, scientists are saying that we should not go beyond it. Otherwise, there will be, the frequency of disaster will be too much. Even today, you can see that all our glaciers, they are melting. The glacial lakes are increasing in size. The whole Himalaya, which is having more than 3,000 glaciers, these glaciers, which is a very precious resource for us, which is giving origin to so many, perennial rivers. Our river Ganga, our Yamuna, our Brahmaputra, all these mighty rivers, they are coming from these glaciers, and we get water throughout the year. So in case we lose these glaciers, then I think the water will not be available in these rivers. And this is happening in some part of the country. So I think there is a proper link that in case we manage environment, in case we do something for climate change, adaptation program, in case we teach our farmers, which are giving us, farmers हमारे अन्नदाता हैं, सब कुछ हैं, लेकिन एक जरा सी चीज है, वो है एजुकेशन. तो उस एजुकेशन के लिंक उसके माध्यम हम बन सकते हैं. हम उनके बीच में एक इस तरह की माध्यम हो जाएं जो उनको बताएं कि ये कृषि में अगर इरिगेशन की भी बात है तो पानी तो जरूरी है, लेकिन पानी का जो मॉडर्न टेक्निक है उससे हम 1/6 पानी में भी उतना ही काम कर सकते हैं, उतनी पैदावार ले सकते हैं जितनी कि आज हम फ्लड इरिगेशन से ले रहे हैं. ये बात हम बता सकते हैं. ये हम अपने कॉलेजों में, ये अपने गांवों में, ये अपने, चूंकि देखिए हमने इंडस्ट्रीज को तो कह दिया कि हम पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. टीचर्स की भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमारी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने समाज में, जिसने हमें सब कुछ दिया है, जिसमें हम टीचर कहलाते हैं, जिसमें कि हमको समाज का एक बहुत ही मुख्य अंग माना जाता है, तो वहां पे हम क्या करें, हमारी क्या भूमिका हो. क्या हमारी भूमिका यही है कि हम बीएससी की क्लास पढ़ाएं और वापस आ जाएं? क्या हमारा रोल यही है कि हम पीएचडी गाइड करें और एक पीएचडी मिल गया, हमारा प्रमोशन हो गया और बात खत्म हो गई? मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा. और इसमें मैं जापान में जाता हूं और जापान में जो प्रोफेसर्स की मुझे भूमिका, जो क्योटो यूनिवर्सिटी में मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूं, और आप यकीन मानिए कि वहां पढ़ाने से ज्यादा मुझे पढ़ने को मिला. मैं मतलब कुछ देने के बजाय वहां से बहुत कुछ लेता हूं हर साल. और मुझे ये पता लगा कि एक टीचर की कितनी समाज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपको यकीन नहीं होगा कि क्योटो के अंदर, चूंकि क्योटो और टोक्यो दोनों में एक ही हमेशा ये बहस रहती है कि किसमें ज्यादा जो है नोबेल प्राइज मिले, और इस तरह की स्पर्धा वहां पे रहती है. टीचर्स जो है इसलिए काम करते हैं कि क्योटो में जो है वो 8 ही नोबेल प्राइज वाले हैं और टोक्यो में जो है 12 हैं. तो हम कैसे 12 तक पहुंचे और उनके बराबर पहुंच जाए, ये तो स्पर्धा रहती है. आपको यकीन नहीं होगा कि वहां पे यूनिवर्सिटी में कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है.
प्रोफेसर जिस दिन ये समझता है कि अब मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं अपने बच्चों को या अपने समाज को कुछ दे सकूं, उस दिन वो अपने आप कहता है कि मैं जो है कल से नहीं आऊंगा। और हमारे यहाँ हम लोगों को एज फिक्स करनी पड़ रही है। हम कहते हैं 60 से 62, 62 से 65। मैं कहता हूं कि टीचर की कोई रिटायरमेंट एज ही नहीं। टीचर तो हमेशा के लिए टीचर है। वो जिस दिन रिटायर होगा उस दिन वो ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि वो समाज को और ज्यादा कुछ दे सकता है। उसकी बात बच्चे मानते हैं, उसकी बात जो है समाज मानता है। और इसलिए आपको ये ज्ञान देना बहुत जरूरी है कि जिस तरह की लाइफ स्टाइल हम लोगों ने पकड़ी है, जिस तरह का हम लोग कभी भी वेस्ट से अपना मुकाबला नहीं कर सकते। और अगर करेंगे तो जो आज नतीजे आप हो रहे हैं वो उसी का है कि हमारी इतनी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन पे अगर हम उतने ही रिसोर्सेज इस्तेमाल करने लगे, उतनी ही बिजली इस्तेमाल करें, उतने ही व्हीकल रखें, उतने ही, तो आप देखेंगे कि अभी आप देख ही रहे हैं हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, जहां पे भी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है उसका मतलब ये है ज्यादा व्हीकल। जहां पे भी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है उसका मतलब मल्टी स्टोरीड और ग्लास हाउसेज। तो हम सोचते किस तरह के विकास की तरफ हम जा रहे हैं, क्या ये रियली विकास है, ये बताना जरूरी है। और इसमें देखिए हम डेवलपमेंट को नहीं रोक सकते, लेकिन वो इस तरह का हो। एक तरफ तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और एक तरफ जो है हम विकास ऐसा कर रहे हैं जो कि विनाश की तरफ ले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सामंजस्य जो है वो बनाने में टीचर्स की भूमिका की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से जो ये विश्वविद्यालय काम कर रहा है वो खाली हरियाणा के लिए काम नहीं कर रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान के टीचर्स को ये बताना चाहता है कि ये दोनों चीज जो है, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये दोनों में बहुत ही पारस्परिक संबंध है। अगर जैसे मैंने आपको बताया क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से आप सॉयल मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, आप वाटर मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, आप किसी भी नेचुरल रिसोर्स की माइनिंग हमारे यहाँ होती है, अगर उन माइंस को आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ ले जाएगी, पूरा डेजर्ट बन जाएगा वहां पे। तो उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, वहां पे प्रॉपर ग्रीनरी होनी चाहिए, वहां पे पूरा हम कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज तो जरूरी है, ये जो मिनरल्स हम निकालते हैं ये हमारे लिए चाहिए, ये हमारे विकास में हमें काम आते हैं, ये हमारे इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, लेकिन उसके साथ क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? तो अब जो बदलाव आ रहे हैं, अभी जो गवर्नमेंट जो 5-6 साल से जो पर्यावरण में भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने भी जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, उनमें सभी ये है कि पूरा प्रबंधन, एक समग्र विकास की एक योजना बनाई जाए और उसमें जितने की हमको जरूरत है उतना हम इस्तेमाल करें। और यही चीज हमको अपने बच्चों को बतानी है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम बहुत धनी हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भी ये सोने की चिड़िया ही है कि जितने नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास हैं उतने बहुत कम राष्ट्रों के पास होते हैं। जितना ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है बहुत कम उतना हो सकता है। तो उसका हम कैसे उपयोग करें और किस तरह से उसको, मैं बहुत प्रभावित हुआ, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी ने एक मिसाल दी एक वेदों की, कि किस तरह से हम लोग जो है ना, मतलब हम कितना दूर चले गए हैं अपनी संस्कृति से। तो अगर हम खाली संस्कृति को समझें तो ये एनवायरनमेंट मैनेजमेंट और ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बायोडायवर्सिटी, हम तो सर्प की भी पूजा करते हैं, गऊ की नहीं, हम सर्प की भी पूजा करते हैं, हम चिड़ियाओं को भी दाना डालते हैं, हम कोई तो। और एक चाइना आप देखिए कि वो ये जितने भी कीड़े मकोड़े सबको खा जाते हैं। और मतलब बैट्स, जो कि चमगादड़ जो एक ऐसी प्रजाति है जिसको कि हम लोग कितना अपने से दूर रखते हैं, जिस बिल्डिंग में हो जाती है पूरा प्रयत्न करते हैं कि भाई यहाँ से निकल जाए, वो उनको ग्रो करते हैं, उनको खाते हैं।
और उसका नतीजा आपने देखा कि पूरा विश्व जो है एक आदमियों की गलती के लिए आज पूरा विश्व उसको जो है भुगत रहा है। तो मेरा कहना यह है कि मैं यहाँ पे आया हूं और मैंने आपका कार्यक्रम देखे हैं, मैंने आपकी किस लगन से आप प्रोग्राम करते हैं। तो ये जो चीज भूपेन जी ने बताई कि हम इतने रिसोर्स पर्सन लाते हैं, वो तो है ही, लेकिन जो ये 50 लोग जो हमारे प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा समय उनको भी देना चाहिए। इनमें से भी बहुत बुद्धिमान लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज इनके पास भी होंगे। तो मेरे ख्याल से एक ग्रुप डिस्कशन या कोई इस तरह की चीज, कुछ थोड़ा सा समय इनके लिए भी अगर आप निकालें तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि 50 लोगों को एक साथ आप देख रहे हैं जो कि अलग अलग विषय के हैं। ये एक विषय के नहीं है, ये ज्योग्राफी के लोग नहीं है सारे के सारे, ये एनवायरनमेंट के नहीं है, ये तो इनका क्या अपने सोचना है एनवायरनमेंट के बारे में, ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को किस तरह से समझते हैं। तो यदि आप पे समय हो तो कुछ घंटे इसके लिए भी दीजिए। इनसे आप वॉलंटियरली पूछ लीजिए कि कौन है जो अपनी बात रखना चाहता है। इनका समय नियत कर दीजिए कि 5 मिनट से ज्यादा हम आपको नहीं देंगे, वो तो संभव है। लेकिन मेरे ख्याल से 50 लोगों को हम 2 हफ्ते रखें और अपनी अपनी बात कहें, उनकी ना सुने, तो ये भी एक उनके साथ मेरे ख्याल से न्याय नहीं होगा। तो इसको आप कंसिडर करिए और कम से कम 2 hours or 3 hours, you should give to the participants and listen to them. You can give a topic, maybe water management, maybe, resource management, maybe, so give a topic and ask them to speak for 5 minutes, and it can be voluntary. If half of the participants are not willing, they just want certificate, it's fine. Because आपके 50 के 50 लोग जो हैं यहाँ कोई ज्ञान लेने नहीं आए हैं, कुछ को खाली सर्टिफिकेट ही चाहिए। क्योंकि मैं मानसिकता को जानता हूं, मैं भी टीचर रहा हूं, तो मुझे आप इसका बुरा ना माने, लेकिन हमें जो आधे भी हैं, अगर हम उनसे भी उनको भी ठीक से 2 हफ्ते तक इस चीज के बारे में कुछ बता पाए, और उनमें से भी अगर 50% ने उसको थोड़ा बहुत ले लिया, तो मेरे ख्याल से आपकी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी, ये मेरा मानना है। लेकिन जो आपने ग्रुप बताया और पूरे भारतवर्ष से भागीदारी बताई, मैं सबको एक तरह से फिर से, और इसको कोई आप गलत उसमें मत लीजिए, हम भी ट्रेनिंग कराते हैं, मैं भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज नाउ इट इज कंपल्सरी, now in the this is part of their service, that in case in service officer is not doing 4 or 5 training, he or she may not be promoted. So most of the people, they come just for formality sake, and but when they join it, then they realize the importance of training. So some of them, after one day, I think, when they will see the sincerity of this university, and when they will see that how nicely Bhupen Singh ji has organized this program, and he has brought the resource person from all over the India, I think they will take it seriously. And friends, I will request you that this is an opportunity that for 2 weeks you are away from your home, you are away from your work, because not from home. If you will come to Haryana, I think you will see the hospitality of Haryana and you will enjoy that. And maybe next year, Bhupen Singh ji will again invite all of us, and then we will have this, hospitality. This is a wonderful university, beautiful campus, and very nice people. I wish all the success, for this program. I will be very happy, in case I have time, I will come again and talk to you on some specific subject, maybe on environmental management and COVID. I am doing documentation of COVID for Government of India. So I'm learning a lot.
I'm learning some good case studies that how successfully some of these state they manage this, and how some of the state took it lightly, and then people suffered because of that. So I'm doing that part, and I'm sure that environment played very, very important role. You can see it that after this rain, the scenario has changed. And yesterday, the cases of corona, they were much less. So it is linked with pollution, and doctors are also saying the same thing, that the environment, and particularly if there is a polluted environment, then there is more chances of spreading and more loss to life. Anyway, this is a wonderful topic and wonderful time, to discuss it. I once again welcome each one of you, in this program, and I compliment university. I compliment Professor Sushma Yadav, Shefali ji, Dr. Bhupen Singh ji, and all colleagues of the university. I'm grateful that you invited me for this program. I'm very happy to be with you. Thank you so much. Over to you, Dr. Bhupen Singh. Thank you. Thank you so very much, sir, for your blessings, for your inspiration and inspirational words. It's always a pleasure listening to you, and indeed learning from you, I would say, sir. कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, बहुत कुछ जानने को मिलता है, और वाकई जो आपका एक कमिटमेंट है टुवर्ड्स डिजास्टर मैनेजमेंट, वी हैव सीन दैट पैशन, और हाउ कमिटेड यू हैव बीन फॉर ऑल प्रोग्राम्स दैट यू हैव बीन डूइंग. और हम कोशिश करेंगे कि जिस शिद्दत से आपने इसकी शुरुआत करी है, उस शिद्दत को मेंटेन करते हुए कुछ कार्यक्रम को चलाएं, जो यहाँ पर आपने हमें इतना इंस्पायर किया है. मुझे ऐसा लगता है अब हमारे अंदर और भी एनर्जी आ गई है इसको आगे लेके जाने के लिए, और हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं आने के लिए सर, समय निकालने के लिए, हम सब लोगों को इंस्पायर करने के लिए. और उम्मीद करते हैं सर कि हम भी वैसे आपको बहुत मिस कर रहे हैं आज यहाँ इस तरह से इसको ऑनलाइन चला रहे हैं. और हमें क्लासरूम में या फिजिकली जो सब लोग आते थे और बैठ के जो कार्यक्रम करने का मजा था, वो ऑनलाइन में नहीं है. वी आर मिसिंग दैट पार्ट इंडीड. और आप लोगों से आशीर्वाद जो हम लोग लेते थे, जब आप आते थे और इतना प्रेरित करके जाते हैं, हमें मिल रहे हैं, जबकि आपने बहुत हमें यहाँ पर इंस्पिरेशन दी है. उम्मीद कर अगले साल फिर से हम आपको आमंत्रित करेंगे और यहीं पर हमारे को मौका मिलेगा आपको अच्छा सा यहाँ का फिर से इस यूनिवर्सिटी विजिट कराने का और हॉस्पिटैलिटी करने का. और यही उम्मीद हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर आपका. और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भूपेंद्र जी को. भूपेंद्र जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है नेट का कोई इशू हो गया हो, और जुड़े तो हुए हैं, सर को हम देख भी पा रहे हैं, पर आवाज का मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं आ पा रही है, कहीं ना कोई परेशानी हो रही है. इसमें सर हमारे साथ जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कार्यक्रम है जिसमें अलग अलग स्टेट से, अलग अलग प्रदेशों से हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं, सभी टीचर्स जुड़े हुए हैं. तो मैं उन सब की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको कि आप यहाँ आए, समय निकाला, को यहाँ पर मौका दिया, आपसे सीखने का के लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ. हेलो सर. हेलो, am I audible मैम? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी. हेलो. हाँ भूपेंद्र सर, आप ऑडिबल हैं. ठीक है, थैंक यू. बहुत टूट कर आ रही है आवाज. ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू. हाँ, सुन रहे हैं अब. जब इस कोर्स की
being a course coordinator of this program, it's my privilege to propose vote of thanks on this occasion to all those who have contributed in one way or other to make this program a success. Professor Sushma Yadav, Vice Chancellor BPSMV, Khanpur Kala, Chief Guest Professor Vinod Kumar Sharma ji from IIPA New Delhi, Worthy Registrar Dr. Ritu Bajaj ji, Dr. Shefali Nagpal, Director UGC HRDC BPSMV, faculty member from various departments, ladies and gentlemen, and dear participants. As all of you aware, we have joined here through Google Meet for the inaugural function of 2-week online refresher course in environment management and disaster management. Perhaps none of us have thought about attending such courses online, but COVID-19 made this reality. First and foremost, I, on behalf of the Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya family, thanks Honorable Chief Guest Professor Vinod Kumar ji, who despite his very busy schedule accepted our invitation and blessed the participant with their words. He has rightly said, we talk about our rights, but we don't talk about our duties. Especially अगर हम भारतीय, हम जो एम्प्लॉई हैं, अपनी बात करें, हम अपने राइट्स की बात तो करते हैं, ड्यूटीज की बात कभी भी नहीं करते. सर ने जैसे क्योटो का, जापान का एग्जांपल दिया, तो टीचर की सबसे ज्यादा ड्यूटी होती है सोसाइटी के लिए. जब हम बात करते हैं सिंगापुर की, अगर इंडियन वहां कोई जाता है तो वहां प्रॉपर रूल फॉलो करता है, गंदगी नहीं करता है, इधर उधर कुछ भी नहीं फेंकते. बट इंडिया में हम सब कुछ करते हैं. इवन जो लिटरेट हैं वो भी न्यूसेंस क्रिएट करते हैं. मेरे एक दोस्त हैं, वो एक बार सिंगापुर गए, उन्होंने स्टोरी सुनाई मेरे को. वो टैक्सी में कहीं जा रहे थे, तो वो स्मोकर थे. उन्होंने मैच बॉक्स खत्म होने के बाद वैसे ही रोड पे फेंक दिया. टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोक के कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? वो इंडियन बोला, कुछ भी तो नहीं किया मैंने, तो खाली मैच बॉक्स बाहर फेंका, ये खाली हो गया था. तो जो सिंगापुर में जो टैक्सी ड्राइवर था उसने कहा, बोला नहीं, सिंगापुर में ये अलाउ नहीं है, आपको ये वहां जो प्रॉपर डस्टबिन है वहां आपको ड्रॉप करनी होती है. तो जो इंडियन था, जैसे हमारी आदत होती है, बोला यहाँ कौन देख रहा है, क्या फर्क पड़ता है? बोला मैं देख रहा हूं, मैं आपको पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा और आप पे 5,000 रुपए का जुर्माना करवाऊंगा. उसने फटाफट गाड़ी रुकवाई, वो मैच स्टिक जो बॉक्स, खाली मैच बॉक्स स्टिक जो थी वो उठाई, अपनी कोट की जेब में डाल ली और जहां डस्टबिन आया वहां ड्रॉप की. इंडिया में हम नहीं करते. इवन पढ़े लिखे लोग हैं, हम लिटरिंग करते हैं इधर उधर. जब हम स्वच्छ भारत मिशन के अभियान की बात करते हैं जो मोदी जी ने शुरू किया ऑन 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट महात्मा गांधी जी, उसके बाद इवन छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अवेयर हैं. अगर हम कुछ करते हैं, इवन मेरे घर में भी अगर मेरी वाइफ पूजा का सामान कहीं पानी में डालती है तो मेरी गुड़िया 10th में पढ़ती है, वो मना करती है, मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? तो बच्चे अवेयर हैं, बट हम जो बड़े हैं गलती करते हैं. तो हम अपने राइट्स की बात तो करते हैं, ड्यूटी की बात नहीं करते. तो सर ने बिल्कुल सही कहा, हमारी ड्यूटी के राइट के साथ ड्यूटी भी जरूरी है. हम अपनी ड्यूटी भी ऑनेस्टली निभाएं. सो लेट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई ऑन the inaugural function of 2-week online pressure course environment management and disaster management. I also extend my heartiest thanks to Honorable Vice Chancellor Professor Sushma Yadav, who has taken a keen interest to start this refresher course and provided unconditional support, encouragement, and help to plan this refresher course. I also thanks Dr. Ritu Bajaj, Worthy Registrar, for guidance to plan for this course. I am also thankful to the Director, UGC HRDC, Dr. Shefali Nagpal ji, who specially designed this course for the faculty members of different disciplines, including biological, physical, and defense and arts study, etc. And I also thankful for giving me responsibility to coordinate this course. We also take this opportunity to extend our most sincere thanks to all our faculty members, in charges, chairperson from various parts of university, various university teaching departments,
who come online for join this program. Thank you for being here today for inaugural function. We also express our gratitude to those who have supported us in practical ways behind the scene, especially the whole staff of UGC HRDC. The RC is meant to disseminate the knowledge in the area of environment and disaster management, and I am sure that all the participants of this course will be benefited. It is well established fact that Earth is the only planet where life exists, and we have other planet where we can live. Earth's environment makes it habitable. That is, we have a favorable condition for survival of life. For example, air, water, soil, plants, animal, etc. But our ancestor who identified natural resources as per the requirement and importance, they live in harmony with nature and respect the Mother Earth. For example, various religions in India, they worship Mother Earth. They give respect to plant, animal, river, mountain, etc. But in the name of development, we have created various environmental issues. To overcome these environmental issues, we have to develop sustainably, and teachers can play most important role in achieving sustainable development. There is a Chinese proverb: if you plant for 1 year, plant rice. If you plant for 10 years, plant trees. And if you plant for 100 years, educate your people. What is the meaning? When farmer plant any crop, he harvests, sell in the market, and use for themselves. That is the 1 year planning. If you plant any tree, it take 7 to 10 years to ripen, giving fruit, oxygen, helps in rains, gives shadow, give shelter to birds and animals, etc. That is, it take 7 to 10 years to develop. And when we talk about education, if you plan for 100 years, we have to educate our people, educate with ethics, educate with morale. Being the teaching fraternity, I know that these courses are required for promotion as per UGC guidelines, but protecting environment and preserving resources for our coming generation is our moral responsibility, as we have borrowed earth from our ancestors, and it's our duty to hand over clean and healthy earth to our coming generation. Here I want to cut an example of population control pills used in the various parts. We are human beings are using contraceptive pill to control population, but there is a story in 2019, a various newspaper with headline in Hindi newspaper, नदियों में जीवों को बांझ बना रही हैं गर्भनिरोधक गोलियां. वो जो फीमेल यूज करते हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स, वो हमारी बॉडी में से मेटाबॉलिज्म के बाद जो ट्रेसिज हैं यूरिन के साथ, एक्सक्रीटा के साथ, जब नदियों में जाते हैं, नदियों में जो एक्वेटिक एनिमल हैं, स्पेशली जो फिश हैं, उनकी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो स्टीराइल हो रही हैं. ये स्टडी जर्मनी में, कनाडा में, अमेरिका में और ब्रिटेन में हुई है. और जो जर्मनी की जब हम बात करते हैं, इनका माइक सत्य प्रकाश जी, उसकी मर्जी नहीं है. तो जर्मनी की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन. Shikha, please remove all the participants, those who are unmuting themselves, because that creates a disturbance. They will rejoin if they have unmuted themselves. जर्मनी में राइन रिवर के किनारे पे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है. जैसे हम अगर गंगा की बात करें, गंगा के किनारे पे 40% पॉपुलेशन एशिया की रहती है. ऐसे ही जर्मनी की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन राइन रिवर के किनारों पे रहती है. और वहां 2000 से स्टडी चल रही है, सन 2000 से वहां की फिश के अंदर जो चेंजेज आए, उनकी रिप्रोडक्शन की जो चेंजेज आ रही है, स्टेराइल हो रही हैं, जो फीमेल हैं उनके अंदर मेल के गुण आ रहे हैं. ये जब जेल में इन्वेस्टिगेशन किए गए तो ये निकल के आया, नाम के जो हार्मोन होते हैं उनके उन मछलियों पे इफेक्ट आ रहे हैं. स्टडी ये बताती हैं जो 1 ग्राम जो ये हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और
प्रोजेस्टिन, ये 2,20,000 लीटर पानी को पोल्यूट कर सकते हैं। तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, बट हम ये नहीं देख रहे हम जो चीजें कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट क्या आ रहे हैं। यानी हमें सब चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा, एनवायरमेंट के सभी कंपोनेंट को। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा हम जो डिस्चार्ज कर रहे हैं, जो वेस्ट छोड़ रहे हैं, वो कहीं दूसरे एनिमल को तो नुकसान नहीं कर रहे। तो जो हम कर रहे हैं सिंपली हमें करना पड़ेगा। जैसे विनोद सर ने कहा डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, इट्स नॉट डेवलपमेंट, इट्स डिस्ट्रक्शन। जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, यानी डेवलपमेंट भी हो इकोनॉमिक और एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट। डेवलपमेंट बिना एनवायरमेंट की केयर किए तो वो डिस्ट्रक्शन है। तो सभी participant teachers from diverse field are requested to do not consider this course as a step for promotion. It's humble request to all my dear colleagues and students which are attending this program, come forward to protect environment and create awareness as we have no other planet to live. With these words, I thank you everyone. Ma'am, it's over to you. Thank you, sir. Thanks a lot. One minute. All participants are requested to rejoin at 1:45 p.m. again. 1:45 1:45 आप सारे दोबारा ज्वाइन करेंगे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं कोर्स के। हाँ जी मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सर, और इतना सुंदर धन्यवाद स्टाफ के साथ साथ आपने अपने मन की बात भी कह दी इसके अंदर। तो हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद कुमार जी। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, 2 मिनट लूंगा मैं, छूट गई थी मेरे से ये। महात्मा बुद्ध एक बार सबको फ्री करते हैं, सर को फ्री करते हैं, we will continue with all these things। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसमें जुड़ने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं सर कि आप साथ आगे भी इस तरह से जुड़ते रहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी कुल गुरु कुल माँ प्रोफेसर सुषमा यादव जी का, और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह का, और सभी टीचर्स का जो हमारे साथ हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, सभी प्रतिभागियों का और सभी लोगों का जो लोग आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बातों के लिए हम अभी आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, और कुछ इंस्ट्रक्शन जो हम आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं उसको मैं आपको बताना चाहती हूँ बिफोर वी प्रोसीड फॉर द लंच नाउ। एक तो सभी जितने भी हमारे यहाँ पर टीएस प्रतिभागी हैं, इन लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों ने भी अपना अभी तक एनओसी या रिलीविंग या परमिशन लेटर नहीं भेजा है, इनका रजिस्ट्रेशन अभी हमने प्रोविजनल किया है। और ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका कंफर्मेशन में कन्वर्ट तभी होगा जब आप उसके जब वो लेटर वो आप हमारे पास हमारी मेल आईडी UGC ASC BPS के ऊपर भिजवा देंगे, तभी ये कंसिडर होगा। ओनली देन वी विल बी एबल टू गिव द रिलीविंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम and issue you the certificate as per the process and as per the evaluation. Secondly, आप सभी लोगों के लिए ये कंपल्सरी है कि आप सब लोग अपना जब भी कार्य चले वीडियो ऑन रखना होगा आपको। So my sincere request to each and every one of you is to kindly maintain that much enough data, whether you are using through means of your laptop or mobile or through the computer. Keep enough data so that you may keep your videos on। और हम बीच बीच में आप लोगों की वीडियोस के थ्रू अटेंडेंस लेते रहते हैं, और प्लस में आप लोगों को अटेंडेंस लिंक शेयर किया जाएगा इन द चैट बॉक्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ड्यूरिंग द सेशंस। इट मे बी 2 to 4 अटेंडेंस लिंक्स दैट विल बी शेयर्ड विद यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ। हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तब भेजते हैं जब इंटरनेट के अंदर कोई क्लासरूम के अंदर प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो इसलिए आप ये मत समझिएगा कि जब आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिंक आएगा अटेंडेंस का तो केवल अटेंडेंस उतनी ही काउंट होगी या उतना ही अटेंडेंस है। नो, देयर विल बी अ शेयर्ड इन द चैट बॉक्स, यू विल हैव टू फिल एट दैट टाइम एंड रीसबमिट, और उसके बाद वो लिंक क्लोज हो जाता है कुछ समय के बाद। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा उसके बीच में एक्टिव रहिएगा और देख लीजिएगा, और वीडियो अपनी ऑन रखिएगा। Then the minimum contact hours are required, which will be told to you by
coordinator, and what and how the evaluation process will be there, how you will be evaluated will be shared by our coordinator of the program after this. तो और अभी हम लोग आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं for lunch. You please take your break. We will reach at 1:45. Okay. Thank you all. Thank you for joining. Thank you for joining this program. Thank you for joining the inauguration program as well. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Bender sir. Bye. Thank you.